नमस्कार, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या। आज मैं आपसे बात करूंगी ग्रह गोचर और स्थितियों की फ़िलहाल जो बन रही हैं, क्योंकि अभी जो है 14 मई को गुरु भी अतिचारी होंगे और अभी राहु केतु ट्रांजिट भी जो है वो भी हमें जो है 18 मई को देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो है मंगल का साल है, साल के राजा जो हैं वो सूर्य हैं, साल के मंत्री जो हैं वो भी सूर्य हैं। अभी जो ग्रह गोचर की स्थितियां हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेंसिटिव हैं। स्पेशली अभी जैसे आप देखें कि ये जो पहलगांव अटैक पे हुआ 22 तारीख को, ये जो अटैक हुआ, आप देखें कि कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन था ऑलरेडी आप देखते हैं, दिवाकर पंचांग में भी आप देखते हैं पेज नंबर 98 पर क्लियर जो है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। खप्पर योग के बारे में जो है मेंशन है क्लियर कि भाई कारक और अनिष्ट कष्टकारी घटनाएं जो हैं इस टाइम पर होने के जो हैं कुछ संकेत हैं। और ये जो समय है ये 15 मार्च से 11 जून तक है। आप देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी इस टाइम पर। आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो थाईलैंड में जो भूकंप आया और भी कंट्रीज़ जो है उसमें इम्पैक्ट हुई। इसके अलावा जो है अभी पहलगांव अटैक आया हुआ जिसमें बहुत सारे मासूमों की जो जानें हैं वो भी चली गई। तो अभी जब जो है अभी भी देखिए पंचग्रही योग जो बना हुआ है मीन राशि में, तो जल से रिलेटेड घटनाएं जो हैं बहुत सारे इन दिनों फायर एक्सीडेंट्स भी हुए। ओवरऑल मंगल का साल था। आपने देखा जैसे ही जनवरी शुरू हुआ वाइल्ड फायर्स जो हैं कैलिफोर्निया के जंगल्स में जो हैं वाइल्ड फायर्स शुरू हुई। ग्रेटर नोएडा में अन्नपूर्णा हॉस्टल में जो है वहाँ पर आग लगी और बहुत सारे फायर एक्सीडेंट्स जो हैं इस साल हुए। अब राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। कहीं ना कहीं नेपाल में भी अगर आप देखते हैं इस टाइम पर, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की स्थितियां देखते हैं तो राजा लाओ देश बचाओ, जहां पर जनता ही जो है अपने उसके विद्रोह में, अपनी ही सरकार के विद्रोह में चली गई। तो इस तरह की कुछ स्थितियां, जो शनि का जो आपका राशि परिवर्तन हुआ 29 मार्च को, इस तरह की कुछ जो स्थितियां थी ऑलरेडी जो है हम लोगों ने प्रिडिक्ट करी थी एस्ट्रो तक के माध्यम से। अब इसके अलावा जो है इस टाइम पर पंचग्रही योग भी बना हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है सैन्य टकराव, सैनिक जमाव, युद्ध का वातावरण जो है ओवरऑल जो है बना रहेगा। ज्येष्ठ मास की अगर हम बात करते हैं 13 मई से लेकर 11 जून तक का, यहाँ पर जो है कालसर्प योग भी है, नीचस्थ का जो है मंगल है, कुंभस्थ राहु पर शत्रु दृष्टि है। इसके अलावा उपद्रव, युद्ध, भय, सांप्रदायिक हिंसा जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल आप देखें इस समय पर ये टाइम जो है थोड़ा सा सेंसिटिव है, स्पेशली जो है अगर हम 18 मई तक का टाइम जो देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजिट जो है वो 18 मई से शुरू हो जाएगा। इस टाइम पर कुछ युद्ध की स्थितियां हैं, बट ये युद्ध जो है ये मैं कहूँगी 90% प्रिपरेशन होगा, 10% वॉर होगा। बेसिकली चीज़ें जो हैं वो स्ट्रैटेजिकली देखी जाएंगी। अभी आप देखिए कि बहुत सारे चेंजेस हुए। अभी आप जैसे पाकिस्तान के भी कंडीशंस जो आप देखते हैं वहाँ पर भी उनकी सत्ता में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। ओवरऑल इस साल जो है मंगल का साल है, कंप्लीशन का साल है, और आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। गुरु जब अपनी नॉर्मल स्पीड से एक एक्सेलरेटेड स्पीड पर आ जाते हैं तब भी जो है बहुत सारी उस तरह की स्थितियां जो हैं बन जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उस स्पीड में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन आता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया, कहीं ना कहीं उस स्थिति को भी अशुभ ही माना गया है। अभी जो है मीन राशि में जो ये पंचग्रही योग से आप देखें काफ़ी सारे चेंजेस हुए, काफ़ी सारे परिवर्तन हुए। शनि राहु की जब युति थी तो कहीं ना कहीं दो जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, जो मेलेफिक प्लैनेट्स का जब साथ में कॉम्बिनेशन होता है तब भी आप देखेंगे बहुत सारा की डिस्ट्रक्शंस होती हैं। तो शनि राहु की जो युति बनी, आप देखिए पहलगांव अटैक हुआ, वॉर लाइक सर्कमस्टांसेस, वॉर लाइक सिचुएशंस, स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन, इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं होती हैं। और अभी ये चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएंगी जब 18 मई के बाद सितंबर तक का समय जो है थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि क्रिटिकल है, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगी। और अभी जो है क्योंकि मंगल नीच, सूर्य अपनी उच्च राशि में सिंह राशि के लिए एक मंथ के लिए 14 अप्रैल से जो है थोड़ा सा जो है रिलीफ था, लेकिन उसके बाद जो है जब मंगल नीच तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश जो है, एग्रेशन जो है, कहीं ना कहीं टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक्स का जो डर होता है, कहीं ना कहीं कई बार लाइफ में कुछ इवेंट्स होते नहीं हैं लेकिन सिर्फ उनका
होने का जो है हमें डर होता है। इस तरह की स्थितियां भी होती हैं। आपने देखा काफ़ी सारे मकर राशि की 7.5 उतरी और कहीं ना कहीं ढैया जो है आपकी वृश्चिक राशि की जो ढैया है वो भी कर्क और वृश्चिक की जो है ढैया ख़त्म हुई है और कहीं ना कहीं सिंह राशि की धनु राशि की ढैया जो है वो शुरू हुई है। और पहले मकर कुंभ मीन था, मकर को रिलीफ मिला, कुंभ मीन मेष जो है इन राशियों की जो है 7.5 शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है इनके लिए 7.5 साल का ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, बट ये भी डिपेंड करता है कि कुंडली में आपके शनि की क्या प्लेसमेंट है। तो इस साल के ये मेजर ट्रांजिट्स हैं जो ये होने वाले हैं और हम आशा करते हैं कि जो भी राशियां हैं, मैं आप सभी से बोलूँगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने जो है अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए, फिर देखिए कैसे पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।